हेलो फ्रेंड्स। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है, कल स्पष्ट रूप से शासनादेश जारी हो गया जिसमें बताया गया कि 17,000 नए पदों पर शिक्षक भर्ती के साथ साथ 6,000 पदों पर जो आरक्षण की विसंगति को दूर किया जाएगा और इन जो छात्र उन 6,000 में शामिल होंगे उनको जनवरी में ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो उसके बाद से लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि जो सुपर टेट के लिए आवेदन है वो टेट से पहले स्टार्ट होंगे या बाद में स्टार्ट होंगे। इसी के साथ साथ बीएड 2019-20 बैच शामिल होगा या नहीं होगा। मतलब शिक्षक भर्ती को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी मिलने वाली है और शिक्षा मंत्री के बयान का पूरा वीडियो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना जिससे आगे की भी अपडेट आपको टाइम टाइम पर इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो देरी ना करते हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो कल जो ये आपका बयान आया इसमें स्पष्ट रूप से कि इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर की जाएगी नई भर्ती। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। ये आपके जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी दिनांक 24/12/2021 को ये बात कही गई है। और जो ये 6,000 आपके अध्यापक जो आरक्षण की विसंगतियों का जिनको कहा जा रहा है, तो इनका जो नियुक्ति पत्र है वो 6 जनवरी 2021 को ही प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मतलब इसमें जो चयन है 68,500 और 69,000 वाली भर्ती कुल मिलाकर के उसी के सापेक्ष ये 17,000 पद भी हैं। देखिए आप पहले बात को समझिएगा, जो टोटल आपकी भर्ती हुई थी 68,500 वाली और 69,000 वाली, तो इसमें लगभग 23,000 पद खाली रह गए थे। तो इन 23,000 पद में से जो 6,000 आपके पद हैं वो आरक्षण की वजह से मतलब स्थगित पड़े हुए थे, तो उन पर आरक्षण की विसंगति को यहां पर दूर किया जाएगा। और जो छात्र मेरिट में आते हैं 6,000, वो चाहे ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हैं, तो उनको यहां पर जो है 6 जनवरी तक नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। अब जो बचे हुए 17,000 पद हैं उन पर नई शिक्षक भर्ती यहां पर निकाली गई है। जो हम लोग लगातार मांग कर रहे थे 51,000 शिक्षक भर्ती की, 97,000 शिक्षक भर्ती की, तो उस भर्ती के सापेक्ष ये कोई भी जो भर्ती है वो अभी नहीं आई है। ये जो बचे हुए पद थे 1,34,000 वालों में से उस पदों पर ये भर्ती जो है वो निकाली गई है। अब पहले यहां पर शिक्षा मंत्री जी का आप पूरा बयान सुनिए। दिनों संपन्न हुए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने यह निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं।
आपने पूरा बयान सुन लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं पूरी क्लियर बात पर कि यहां पर क्या क्या होने वाला है। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है आरक्षित वर्ग के 6000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है अगले महीने होगी। 17,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा। 69,000 भर्ती में गड़बड़ी के शिकार हुए अभ्यर्थियों को यहां पर न्याय मिला है। पुरानी भर्ती के शेष पदों पर होगी आरक्षितों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 23,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग 17,000 पदों के लिए नया विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें सभी अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने स्वीकारा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी हुई थी, लेकिन 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को अगले माह नियुक्ति मिलेगी जो आरक्षण में विसंगति होने पर भी भर्ती की चयन सूची से जो बाहर हो गए थे। और यहां पर स्पष्ट रूप से उन्होंने बता दिया है कि इस भर्ती में सभी छात्र जो हैं वो सम्मिलित होंगे। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 1,37,000 शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। शीर्ष कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को आदेश दिया था कि सरकार इन पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति कर दे। सरकार ने 68,500 और 69,002 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा कराकर चयनितों को नियुक्ति दी, लेकिन शिक्षा मित्रों के सारे पद जो हैं वो नहीं भरे जा चुके थे। और कुल मिलाकर के यहां पर शिक्षा मित्रों के मिलाकर के और भी यहां पर 23,000 पद जो हैं वो खाली रह गए थे। तो दोनों भर्तियों के बाद रिक्त 17,000 पदों पर तीसरी नई शिक्षक भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। उसमें सभी अभ्यर्थी दावेदार बन सकेंगे। भर्ती का नया विज्ञापन जो है वो जल्द जारी होगा। अभी विज्ञापन के बारे में कोई भी स्पष्ट न्यूज जो है वो यहां पर नहीं आई है कि विज्ञापन टेट के बाद जारी होगा या पहले जारी होगा, लेकिन उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो विज्ञापन है ये जैसे ही आपका टेट का एग्जाम होगा उसके बाद ही जारी होगा। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही आ रही जो कि मैं शुरुआत से बताते हुए आ रहा हूं कि बीएड 2019 बैच और 2020 बैच, देखिए अगर विज्ञापन जनवरी में जारी होता है, ऐसे में 2020 बैच तो नामुमकिन ही है कि उसमें सम्मिलित हो पाएगा, लेकिन 2019 बैच जो है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो उसका क्या होगा, उसको इस भर्ती में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो इसको भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे ही स्पष्ट होता है आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के चयन में गड़बड़ी हुई थी, जिससे आरक्षित वर्ग के करीब 6,000 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए थे। विसंगति को दूर करने का आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। संबंधित प्रक्रिया शुक्रवार से ही शुरू हो गई है। अगले माह 6 जनवरी को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, मतलब 10 दिन के अंदर यह प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। 30 दिसंबर को एनआईसी नए चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी करेगा, तब वास्तविक संख्या स्पष्ट होगी। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट आदेश दे चुका है कि शिक्षा मित्रों को भर्ती में शामिल करने का एक अवसर और दिया जाए। ऐसे में तीसरी शिक्षक भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को भारांक व आय में छूट मिलना तय है। यह भी संयोग है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर सरकार ना 2 भर्तियां कराई। पहली भर्ती में कॉपी बदलने व मूल्यांकन में गड़बड़ियां हुई थी। दूसरी भर्ती में आरक्षण देने में बड़ी विसंगति सामने आई है, जिसमें 6,000 चयनित यहां पर जो है उसी को लेकर उसी का परिणाम है कि 6,000 जो भर्तियां हैं वो इस बार डायरेक्ट कराई जाएंगी और शिक्षा मित्रों को इस भर्ती में एक बार फिर से मौका मिलना जो है वो तय है। अब अगर आप देखोगे विसंगति दूर करने के लिए यहां पर पूरी की पूरी आपकी समय सारणी जो है वो जारी कर दी है, लेकिन यहां पर जो स्पष्ट हम लोगों को निर्देश है वो 17,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के है। तो नई शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है वो अब कितना भी जल्दी क्यों ना हो जाए, लेकिन चुनाव से पहले करा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब इसके आवेदन लिए जाएंगे तो 1 महीने का समय तो आवेदन में ही लग जाएगा। उसके बाद ये जो है प्रक्रिया पूरी की पूरी चलेगी। खैर, जैसे ही अपडेट मिलती है आगे की आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी, तो बेवजह की बातों में आप मत आइएगा। यहां पर स्पष्ट और रियल अपडेट ही आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय गाइस।